Good morning, all of you. Today we are discuss about here land degradation. In previous video, we discussed about the utilization of the land as like fallow land, new fallow land, old fallow land, net shorn area, wasteland, and today we discuss we discuss about here land degradation. First of all, what is the land degradation? देखिए, टॉपिक इज आवर लैंड डिग्रेडेशन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड degradation. To decrease the fertility of soil or land is called land degradation. Is called land degradation. ओके, इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन. देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि लैंड डिग्रेडेशन है क्या. डिग्रेडेशन का मतलब होता है रिड्यूस होना. क्या होना? रिड्यूस होना, लॉस होना, ठीक है, या डिक्रीज होना. अब क्या होना डिक्रीज? लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होना. उसका जो है फर्टाइल, जो मान लीजिए कोई एक लैंड है वो फर्टाइल है, अब उसके जो वो चाहे वो ह्यूमन जो है कोज है या जो है ह्यूमन फैक्टर्स हैं या चाहे नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से वो किस में चेंज हो रही है? धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी लॉस हो रही है और वो कन्वर्ट इनटू द बेरन लैंड, और जो है बेरन लैंड में कन्वर्ट हो रही है, उसे हम कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन. क्या कहेंगे भाई? लैंड डिग्रेडेशन कहेंगे. क्या कहेंगे? लैंड डिग्रेडेशन. क्या कहेंगे? लैंड डिग्रेडेशन. समझ में आया? तो क्या होता है? टू डिक्रीज का मतलब होता है कम होना. द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, मिट्टी या लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम होना क्या कहलाता है? लैंड डिग्रेडेशन. आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इन दिस फैक्टर्स ऑफ लैंड degradation. Land degradation. In this topic we will know about here कि what are the factors which are responsible for land degradation. तो human and natural factors. एक वर्ड और लगा लीजिए आप, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स आर कैन लीड land degradation. Okay. which are following
which are following. Which are following. First is deforestation. Deforestation. Deforestation means cut down the trees. Deforestation. Overgrazing. 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 Overuse of chemical fertilizers. Chemical fertilizers in agriculture. In agriculture. Rainwash. Rainwash. Soil erosion. Soil erosion. Soil erosion. Landslide. Landslide. Landslides. 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 फ्लड एसेट्रा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात करें फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की। किसकी बात करें भाई? फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की अगर हम बात करते हैं, फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो लैंड डिग्रेडेशन के जो फैक्टर है कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज क्यों होती है, उसके दो फैक्टर होते हैं। एक ह्यूमन फैक्टर भी हो सकता है और नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है। तो बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन को जो है नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर दोनों फैक्टर क्या कर सकते हैं, जो है अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन जो है क्या होता है? पेड़ों की कटाई करना। अब पेड़ जो हम कंटिन्यूसली या रैपिडली जो है हम डिफोरेस्टेशन करेंगे या जो है पेड़ों की कटाई करेंगे तो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होगी। कैसे होगी वो लैंड की फर्टिलिटी? देखिए लैंड की फर्टिलिटी के अंदर जो लैंड के अंदर जो आवश्यक जो एलिमेंट होते हैं, जो नीडी एलिमेंट्स होते हैं जैसे ह्यूमस वगैरह है, वो किसकी वजह से बनते हैं? प्रेजेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। प्रेजेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर हम बार बार रैपिडली जो है पेड़ों को काटेंगे या फिर ट्रीज उनको कट डाउन करेंगे तो जो है ह्यूमस की जो रेट ऑफ ह्यूमस है, मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस बनता है वो बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जिससे लैंड की जो नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो क्या होने लग जाएगी? लॉस होने लग जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है? ग्रेजिंग का मतलब आप जानते हो पशुओं को चराना। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है ज्यादा मात्रा के अंदर जो है पशु जो है उनका चरना। पास्चर लैंड होती है, ग्रेजिंग लैंड होती है। अगर हम पशुओं को ज्यादा चराएंगे, क्या करेंगे? ज्यादा ग्रेजिंग करवाएंगे तो वो क्या होगी? उससे नेचुरल वेजिटेशन क्या होगी? कम होगी। नेचुरल वेजिटेशन कम होगी तो रेट ऑफ ह्यूमस जो है सॉइल के अंदर जो रेट ऑफ ह्यूमस है वो बनना कम हो जाएगी। उसकी जो ह्यूमस की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो सॉइल के अंदर कम होगी। इसकी वजह से भी क्या होगा? जो है लैंड डिग्रेडेशन होगा या उसकी फर्टिलिटी जो है कम होगी। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर या कल्टीवेशन के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उनका जो है ओवर यूज करना, उनका जो है ज्यादा यूज करने से भी क्या हो सकता है? लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। रेन वॉश। रेन वॉश का मतलब होता है जैसे रेनफॉल होती है तो जो पानी जो अर्थ के ऊपर जो वाटर अर्थ के ऊपर जो अराइव होता है वो वाटर क्या होता है? फिर रेन के ऊपर जो है फ्लो होता है। उस फ्लो होने के कारण से जो एक प्लेस की जो फर्टाइल सोइल है वो बहकर फ्लो होकर उस पानी के साथ, उस वाटर के साथ सेकंड प्लेस पे चली जाती है। तो किसी स्पेसिफिक प्लेस की जो सोइल है वो क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। उसकी फर्टिलिटी कम
हो जाएगी। दूसरा इसके बाद में है नेक्स्ट सोइल इरोजन। क्या है? सोइल इरोजन। अब सोइल इरोजन एक तो समस्या है, सोइल इरोजन ये क्या है? एक समस्या, एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है। और लैंड डिग्रेडेशन जो है इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। सोइल इरोजन दो तरीके से हो सकता है, एक तो बाई वाटर, वाटर से भी हो सकता है, और एक बाई जो है वाइंड, वाइंड के थ्रू भी सोइल इरोजन हो सकता है। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड देखिए माउंटेनियस रीजन में क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स जो है एक नेचुरल डिजास्टर है। वो ये बहुत बार जो है रेनफॉल या मान लीजिए मॉनसून सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है माउंटेनियस रीजन में। या हम ये कह सकते हैं कि जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड जो है ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं वो वेटलैंड वेट होकर और एक वन प्लेस से जो है सेकंड प्लेस पे क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसी इंसिडेंट को या इसी जो घटना को हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं। अब लैंडस्लाइड से जो है सोइल की फर्टिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। कैसे होती है? जैसे मान लीजिए ये कोई लैंड है, यहाँ पे ये कोई फर्टाइल सोइल है, यहाँ पे ये क्या है? फर्टाइल सोइल है। अब ये मान लीजिए हैवी रेनफॉल होने से, क्या होने से? हैवी रेनफॉल होने से, हैवी रेनफॉल होने से ये लैंड जो है यहाँ से स्लाइड होकर नीचे की तरफ चली गई। कहाँ चली गई? नीचे की तरफ चली गई। तो इस प्लेस की जो फर्टिलिटी है, इस प्लेस की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। इसके अलावा देखिए फ्लड, फ्लड की वजह से भी क्या होता है? कंटिन्यूअसली या रैपिडली जिन एरियाज में फ्लड आती है वहाँ पे भी जो है ना, वहाँ पर भी क्या होता है? वहाँ पर भी जो है लैंड जो है डिग्रेड होने की समस्या रहती है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है, हमने लैंड डिग्रेडेशन के जो फैक्टर्स है पढ़े हैं। अब इसमें से ह्यूमन कौन से हैं और नेचुरल कौन से हैं? डिफॉरेस्टेशन है, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। ओवरग्रेजिंग है, ह्यूमन फैक्टर्स हैं। ये ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ये भी ह्यूमंस है, ठीक है। रेन वॉश ये नेचुरल है, सोइल इरोजन ये भी नेचुरल है, लैंडस्लाइड ये नेचुरल है, फ्लड ये नेचुरल है। तो हमने सीखा कि भाई लैंड डिग्रेड होती है उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन लीड होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर दैट, इसी के अंदर देखिए अब हम जो है नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे क्या कि अब हमारे जो इंडिया की अलग अलग जो स्टेट्स हैं या मान लीजिए अलग अलग जो रीजन्स हैं वो लैंड डिग्रेडेशन के कौन से फैक्टर से जो है क्या हो रहे हैं? जो है सफर हो रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा the Odisha are suffered from land degradation due to in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha are suffered from land degradation due to mining. देखिए नेचुरल, ये माइनिंग भी क्या है? लैंड डिग्रेडेशन का एक फैक्टर ही है भाई। माइनिंग भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ क्या लिख सकते हैं? माइनिंग, ठीक है, माइनिंग भी लिख सकते हैं। देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा,
ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन जो है वो किसकी वजह से होता है? माइनिंग की वजह से। किसकी वजह से भाई? माइनिंग की वजह से। यहाँ क्या होता है कि हाई जो है रेपिडली जो है यहाँ पे क्या है, माइनिंग होती रहती है। आपको खुद को पता होगा कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, ये ऐसे प्रोमिनेंट स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में। कहाँ पाया जाता है? ओडिशा के अंदर पाया जाता है। मिनरल्स ऑफ म्यूजियम किसे कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये एक पूरा मिनरल्स एक प्लेट्यू रीजन है। यहाँ पे जो है मिनरल्स बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में फाउंड होते हैं, तो माइनिंग रैपिडली माइनिंग होगी, जैसे कोल है, आयरन है, कॉपर है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहीं पर होता है, इसलिए यहाँ पर रेगुलरली क्या होता रहता है? माइनिंग होती रहती है। क्या होती है? माइनिंग, जिसकी वजह से जो है लैंड की फर्टिलिटी, लैंड की जो फर्टिलिटी है, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या होती रहती है भाई? कम होती रहती है, रिड्यूस होती रहती है। और धीरे धीरे जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? बैरेन लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसे यहाँ पर हम इसे कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन, जो है किसकी वजह से हो रहा है? माइनिंग की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है भाई? माइनिंग की वजह से। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र आर सफर्ड, एक मिनट, महाराष्ट्र कोमा ओवरग्रेजिंग is the main cause of land degradation. देखिए और कौन सी स्टेट्स हमारे पास में, और ऐसे स्टेट्स जो हैं वो कौन से हैं? जैसे देखिए आप, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर जो लैंड डिग्रेडेशन होता है वो होता है ओवरग्रेजिंग की वजह से। किसकी वजह से होता है भाई? ओवरग्रेजिंग की वजह से होता है। इसका मेन कारण क्या है? ओवरग्रेजिंग है। अब आप बोलिए कि गुजरात और राजस्थान में या महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग जो है, इस जो है मेन कोज जो है किसका है? लैंड डिग्रेडेशन का मेन कोज है। क्यों है? अब ये भी देखिए आप, इसका कारण क्या है कि राजस्थान एक कैसा स्टेट है? राजस्थान का जो मोस्टली पार्ट है यानी 61 पार्ट है वो किससे कवर्ड है? डेजर्ट से। डेजर्ट है यहाँ पे, और डेजर्ट है तो यहाँ पे देखिए नेचुरल वेजिटेशन तो कम है। एक तो बात ये, सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन है। दूसरी बात, यहाँ खेती नहीं होती है, एग्रीकल्चर बहुत कम होती है। इन रीजन में क्या होती है? एग्रीकल्चर बहुत कम होती है, इसलिए लोग अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। क्या करते हैं? एनिमल पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? जब एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं तो अपने पशुओं को चराएंगे यानी ज्यादा मात्रा में वो ओवरग्रेजिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ओवरग्रेजिंग, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर जो लैंड है या जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी क्या होती जाएगी? रिड्यूस। क्या हो जाएगी? उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, कम होगी। क्या होगी भाई? कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट है जहां पर, जैसे इसी की तरह गुजरात में भी यही प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में भी यही समस्या है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखिए, इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, स्टेट्स ऑफ पंजाब
इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन is the main cause of land degradation, ठीक है। जैसे देखिए पंजाब है, हरियाणा है और यहाँ पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण है ओवर इरिगेशन। क्या करना भाई? ओवर इरिगेशन। आपको पता है कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये इंडिया के कौन से रीजन में आते हैं, कौन सी जियोग्राफिकल रीजन में एग्जिट करते हैं? ये करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। कहाँ करते हैं भाई? नॉर्दर्न प्लेन्स में। आपको पता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स है जो वो है एक जो है फर्टाइल एरिया, मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ द इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? ऑक्यूपेशन में यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। और ऐसी एग्रीकल्चर, ऐसी क्रॉप्स जो है ग्रो होती है जिनको ज़्यादा वाटर की आवश्यकता या ज़्यादा इरिगेशन की जो है नीड होती है। अब वो ज़्यादा इरिगेशन करने से, ओवर इरिगेशन करने से जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि लैंड के ऊपर जो अगर हम ज़्यादा पानी देंगे, ज़्यादा मात्रा में उसको जो है इरिगेट करेंगे, तो जो लैंड के अंदर जो मौजूद न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशन एलिमेंट होते हैं, वो क्या होंगे? फ्लो होकर दूसरी जगह चले जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ये लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम ही आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होगी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा और भी कई स्टेट्स है जहां लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम जो है कई अलग प्रकार से देखने को मिलती है। जैसे देखिए इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, लैंडस्लाइड और फ्लड, सॉरी एंड लगा लेना, एंड फ्लड आर द मेन cause of land degradation, in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, लैंडस्लाइड एंड फ्लड आर द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर जो है मेन कारण, जो लैंड डिग्रेडेशन का जो मेन कारण है वो तो लैंडस्लाइड है। क्या है? लैंडस्लाइड। और कई बार यहाँ पर जो है लैंड डिग्रेडेशन का कारण फ्लड भी बनता है भाई। क्या बनता है? फ्लड भी बनता है। लैंडस्लाइड, देखो मैंने आपको पहले भी बताया अभी इसी टॉपिक में कि माउंटेनियस जो एरिया है वो सबसे ज्यादा जो है लैंडस्लाइड से सफर रहता है। किससे सफर रहता है भाई? लैंडस्लाइड से सफर रहता है। और अगर लैंडस्लाइड होगी तो वन प्लेस की, देखो लैंडस्लाइड होती क्यों है? जब रेनी सीजन आती है, जब मॉनसून सीजन होती है, तो हैवी रेनफॉल होने से जो माउंटेनियस का जो पार्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वेट हो जाते हैं। और वेट होकर वो क्या करते हैं? वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे रिप्लेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? रिप्लेस। अब इसकी वजह से जो है क्या होता है कि वन प्लेस से जो है कि जो स्पेसिफिक प्लेस की जो सोइल है
वो जो फर्टाइल सोइल है वो भी रिप्लेस, उसके साथ ही रिप्लेस होकर सेकंड प्लेस पे चली जाएगी। तो कंटिन्यूअस ऐसा होने से जो है, कंटिन्यूअस लैंडस्लाइड होने से जो है इन राज्यों की या इन स्थान की जो, इन रीजन की जो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या होने लगती है, कंटिन्यू डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ स्टेट्स हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वे टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड जो है सोइल एज रिसोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोइल के बारे में पढ़ेंगे, सोइल की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोइल इन इंडिया। ओके, थैंक यू।